सभी भगवत प्रेमियों को हमारी राधे राधे। मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग श्री भक्तमाल कथा के माध्यम से हमें मिलने जा रहा है। श्री भक्तमाल कथा के प्रधान श्रोता हमारे श्री प्रिया प्रीतम जी हैं। उनके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आइए आज के भक्त चरित्र का श्रवण करें। दो मित्र भक्त। ललाटे लिखितम यस्य मृत्युरित्यक्षरद्वयम् स कथम कुरुते पापम समस्त क्लेशदायकम। पद्म पुराण क्रिया योग। जिसके ललाट पर अर्थात भाग्य में मृत्यु ये दो अक्षर निश्चित मरण लिखे हैं, वह समस्त क्लेश देने वाले पाप कैसे करता है। कुरुक्षेत्र में एक ब्राह्मण पुंडरीक और एक क्षत्रिय अम्बरीश रहते थे। दोनों में बड़ी मित्रता थी। खाना पीना टहलना सोना सब काम उनका साथ ही होता था। दोनों युवक थे, स्वतंत्र थे, पास में धन था और उस पर कुसंग में पड़ गए। अब देव पूजन संध्या तर्पण पढ़ना लिखना सोतब सब छूट गया और वे कुमार्ग में लग गए। वैश्या और मदिरा उन्हें प्रिय हो गई। धर्म और परलोक का स्वप्न में भी उन्हें ध्यान नहीं रहा। पाप में आधी उम्र बीतते बीतते दोनों का धन नष्ट हो गया। वैश्या और शराब के चक्कर में घर द्वार नीलाम हो गए। मांगने पर एक पैसा भी मिलना कठिन हो गया। उनके चरित्रहीन मित्रों ने साथ छोड़ दिया। वैश्या ने धक्के देकर उन दरिद्रों को अपने घर से निकाल दिया। समाज में कोई उनसे बोलने तक नहीं चाहता था। अत्यंत दुखी होकर दोनों ने अपने जन्मभूमि का त्याग किया। उन्हें अब अपने कर्मों पर बड़ा पश्चाताप हो रहा था। भटकते हुए दोनों एक यज्ञ मंडप के पास पहुंचे। पश्चाताप से उनके पाप कुछ घट गए थे। पूर्व जन्म के किसी पुण्य का उदय हो गया। ऋषियों की वेद ध्वनि कान में पड़ी तो दोनों को यज्ञ दर्शन की इच्छा हुई। वे यज्ञशाला में गए। यज्ञ दर्शन से उनका चित्त और शुद्ध हो गया। उनमें पश्चाताप विशेष वेग से जागा। उनका हृदय दुखित पीड़ित होने लगा। हमने जो भयंकर पाप किए हैं वे कैसे नष्ट होंगे, हमारे उद्धार का मार्ग कौन बताएगा। उन्होंने सोचा कि ब्राह्मण बड़े दयालु होते हैं, अतः अवश्य ये ऋषिगण हम पर कृपा करके कोई उपाय बताएंगे। दोनों मित्र ऋषियों के पास जाकर उनके चरणों पर गिर पड़े। फूट फूट कर रोते हुए अपने पापों का वर्णन करके वे उनसे छूटने का उपाय पूछने लगे। पाप और पुण्य दोनों ही ऐसे हैं कि वर्णन करने से इनका क्षय होता है। वर्णन करने से इन दोनों के पाप और घटे। दयालु विप्रों ने धैर्य पूर्वक इन दोनों की बातें सुनी, पर उन दोनों के उपयुक्त कोई प्रायश्चित इन्हें सूझ ही न पड़ता था। अंत में उनमें से एक भक्त ने कहा, तुम दोनों अपने पापों के लिए पश्चाताप कर रहे हो, यह बड़ा शुभ लक्षण है। तुम अब भगवान के शरण ले लो। जो अपने पिछले पापों के लिए पश्चाताप करता है, आगे पाप न करने का दृढ़ निश्चय करके भगवान के शरण ले लेता है और उन सर्वेश्वर के भजन में ही जीवन बिताता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। वह भगवान की कृपा से उनका देव दुर्लभ दर्शन पाकर कृतार्थ हो जाता है। अतएव तुम दोनों श्री जगन्नाथ धाम जाओ और वहां दारुमय पुरुषोत्तम के दर्शन करो। भगवान जगन्नाथ के दर्शन करके तुम सभी पापों से छूट जाओगे। वे दोनों उन महर्षि का उपदेश प्राप्त कर बड़ी उमंग से पुरुषोत्तम क्षेत्र की ओर चले। भगवान का ध्यान और भगवत नाम का जप, यही अब उनका व्रत हो गया। श्री जगन्नाथपुरी पहुंचकर उन्होंने समुद्र स्नान किया। तदंतर वे भगवान के दर्शन करने गए, पर उन्हें भगवान की मूर्ति के दर्शन नहीं हुए। भगवान के श्री विग्रह के दर्शन न होने से उन्हें बड़ा दुख हुआ। भगवान के पापहारी नामों का आर्त भाव से कीर्तन करते हुए वे 3 दिन निर्जल वहीं पड़े रहे। तीसरे दिन रात्रि में उन्हें ज्योति के दर्शन हुए। 3 दिन और वे उसी प्रकाश उपवास किए कीर्तन करते रहे। 7वीं रात्रि को स्वप्न में भगवान ने अपने दिव्य रूप की झांकी दी। कोई कितना भी पापी क्यों न हो, यदि उसके मन में पश्चाताप जाग पड़े, वह पुनः पाप न करने का निश्चय करके भगवान के शरण ले ले, तो अवश्य प्रभु उसे अपना लेते हैं। वे दोनों मित्र 7 दिन से भगवान के द्वार पर निराहार रहकर
उन मंगलमय के दिव्य नामों का श्रद्धा विश्वास पूर्वक आर्त भाव से कीर्तन कर रहे थे। उनके सारे पाप भस्म हो चुके थे। प्रभु ने उन पर कृपा की। नेत्र खुलते ही स्वप्न में होने वाली भगवान के ज्योतिर्मय दिव्य झांकी को प्रत्यक्ष देखकर वे कृतार्थ हो गए। भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ उन्हें। फिर तो वे भगवान का भजन करते जीवन भर पुरुषोत्तमपुरी में ही रहे। आज के हमारे भक्त चरित्र का वर्णन इतना ही। कल हम एक नए भक्त चरित्र के साथ श्री प्रिया प्रीतम जी के समक्ष प्रस्तुत होंगे। आपको हमारी राधे राधे।